सिया राम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। भारतीय सनातन वैदिक दर्शन के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के इस तीसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक 4 वेद और वह जो है कई ग्रंथों ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों के संगठित मूलतः 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। उनकी जो मंत्र हैं वह अलग अलग संरचनाओं में उपलब्ध हैं, जिनको पाठ विधि कहा जाता है, विकृतियां कही जाती हैं। वह क्यों की गई? क्योंकि अगर कोई भी अनाधिकारी आक्रांता, जिसको गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यह कोई हमारी पुस्तक उसको प्राप्त होती है, तो वह कोई भी अनर्गल या अपने हिसाब से उसके अंदर से अर्थघटन करेगा, लेकिन उसके मूल संदर्भ, मूल अर्थ को, सारगर्भित अर्थ को उद्घाटित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक पद्धति है, उसका एक व्यवस्था है कि उसमें से कैसे हम उस अर्थ को निकालेंगे जो हमारा ऋषि मंत्र दृष्टा कहना चाह रहा है। तो वेद जो है यह एक शब्द है जो विद धातु से आता है संस्कृत के, जिसका मतलब होता है किसी भी वस्तु का ज्ञान होना, अविदित का ज्ञान हो जाना। तो अब यह कहेंगे कि हर पुस्तक करवा सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे यह एक गूढ़ रहस्य लिए हुए हर एक मंत्र बैठा हुआ है, और इसके मूलतः 3 धरातल पे इसका अर्थघटन किया जाता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक इंग्लिश में कहें तो मेटेरियलिस्टिक, जिसके अंदर से हम मेटेरियल साइंस की बात करते हैं। आदि भौतिक सांसारिक, सृष्टि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 महाभूत, 5 महाभूत, तन्मात्राएं, बहुत सब कुछ। और दूसरा आदि दैविक, उसके बियॉन्ड, जो मन बुद्धि चित्त के बियॉन्ड है, जहाँ पे हमारी आंखें देख नहीं सकते, बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, तो उसको आदि दैविक कहते हैं। जिसको आप क्वांटम फिजिक्स या अलग एटॉमिक लेवल पे जा कर के सब एटॉमिक, सब पार्टिकल, वहाँ की बात करते हैं। और हमारा भारतीय दर्शन यहीं तक नहीं रुकता है, इसके बियॉन्ड वह जाता है कि इनके पीछे जो चेतन तत्व है, जो इन सब के अंदर बैठ कर के इनको क्रियान्वित कर रहा है, तो उसके लिए भी वह बताता है, जिसको आध्यात्मिक धरातल कहते हैं। तो ये 3 जगह, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों धरातल पे हमारे वेद के एक एक मंत्रों का अर्थघटन किया जाता है, पटाक्षेप किया जाता है, जो बहुत ही विलक्षण है। और इसका जितना ही गुरु परंपरा में वैदिक ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति होता है, और फिर वह अपने इन मंत्रों के ऊपर जब वह विचार करता है, गहन ध्यान, योग और उन विद्याओं से जब परिपूर्ण होकर जब वह सुपर कॉन्शियस लेवल पे अति योगारूढ़ होकर के जब करता है, तो वह उसके एक उच्चतम विषय को प्रकाशित करता है। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, इसीलिए वेद कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसके लिए एक विधा है, एक व्यवस्था है। जैसा कि ऋग्वेद में एक कोई मंत्र है, उसका शाब्दिक अर्थ अगर मेरे जैसा व्यक्ति करे, तो वहाँ पे उसका है कि नदियाँ हृदय समुद्र से निकलती हैं, शत्रु द्वारा सैकड़ों बाणों के कारण वह दिखाई नहीं दे सकती। मैं घी की धाराओं को देखता हूँ, क्योंकि उनके अंदर सुनहरा बेंत रखा हुआ है। अब बताइए, इसका कोई भी व्यवहारिक अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यही हमारी विशेषता है कि जब यह किसी जो प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाता है, तो वह इसके अंदर का सार गर्भ निकाल लेता है। तो जैसे कि महर्षि अरविंद ने इसका एक अर्थ किया हुआ है कि दिव्य ज्ञान हमारे विचारों के पीछे सतत प्रवाहित हो रहा है, किंतु आंतरिक शत्रु उसे अनेक बंधनों से रोके रखते हैं, अर्थात वे इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित कर देते हैं उस महाज्ञान को। यद्यपि हमारी सत्ता की लहरें अति चेतन तक पहुंचने वाले किनारों से टकराती हैं, किंतु वे इंद्रियों की आश्रित मन चेतना की सीमा
में सीमित हो जाती हैं और उसके ऊपर नहीं जाने देती हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थघटन होता है। तो इसका मैं नमस्कार करता हूँ उन महान ऋषियों का जिन्होंने इतना गूढ़तम ज्ञान और उसकी संरचनाओं को हमको दिया कि कोई भी हमारी संस्कृति को आज भी इसी तरह से जीवित है। कारण कि उसका जो पूरा भाग है, पूरी व्यवस्था है, वह एक व्यवस्थित सुसंगठित रूप से ही प्राप्त की जा सकती है। कोई इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अंदर एक और, जैसा मैंने बोला था कि ये तीनों ग्रंथों का 3 प्रकार के इसके लाभ व्यक्ति, कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इन तीनों मार्गों पे चल के वह उन ग्रंथों के उन भागों का आधार बना करके 2 मार्ग प्राप्त करता है, मूलतः श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जो श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग का मतलब ये होता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। आपने सुना होगा, मोक्ष प्राप्त करना है, आवागमन से मुक्ति प्राप्त करनी है, यह इस शरीर से ऊपर मेरी स्थिति हो कि मैं यह पंच महाभूत से, पंचीकृत महाभूत का जो शरीर है उससे मैं अपंचीकृत महाभूत होकर के उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर जाऊं जो मैं हूँ। तो इस तरह से यह श्रेय और प्रेय मार्ग बताया जाता है। तो वेद की जो आप सुनते होंगे ऋचाएँ, वेद पाठ, ये सब के सब बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और बहुत ही गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं। यह एक समुद्र की तरह है जिसमें मछुआरा मछली भी पकड़ता है, रत्नकार उसमें से रत्न निकालता है, उनकी लहरों पे चल के जहाज एक देश से दूसरे देश तक जाता है। तो यह अलग अलग, इसी में से एक अलग अलग प्रकार के अलग अलग ज्ञान का जो स्रोत है ये महान, उसमें से व्यक्ति निकालता है। और तमाम तरह के ग्रंथों की रचना इन्हीं वेदों के मूल ग्रंथों से हुई है। तो आप सब का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से इस चर्चा में शामिल होते रहेंगे। और आपका अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी आप जानना चाहते हैं या आपका कोई मार्गदर्शन है, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि यह तो क्या है कि यह एक अथाह समुद्र है। हम आगे भी इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। गुरुदेव के चरण कमलों में बार बार मैं नमन करते हुए श्री पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान हमारे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर प्रस्तुत होऊंगा वेद की बातें लेके। जय सिया राम।